हरे कृष्णा डियर। आप सभी का टेरिटरी चेतना ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। 911 की एनर्जी है। कुछ चीज़ों का समापन, कुछ चीज़ों का प्रारंभ यहाँ आपके लाइफ में होता रहेगा। तभी आप इस चैनल को ज़रूर देखेंगे। और जब भी देखें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कलेक्टिव एनर्जी है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके कुछ भाव यहाँ पर आपके साथ रेजोनेट हो जाएं, तो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। आप सभी इस दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ईश्वर की ब्रह्मांडीय दिव्य प्रकाश की एनर्जी सभी के ऊपर समान भाव से आ रही है। सभी को स्वास्थ्य लाभ दे रही है, उनके कामों में प्रगति दे रही है, सफलता दे रही है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। फिर वो जीव जंतु हो, मेरी गृहिणियाँ हो, मेरे भाई बंधु हों, माता पिता हो, गुरु गुरुजन हो, किसान बंधु हो या हमारे सोल्जर्स हों, सभी के ऊपर समान भाव से, सभी के परिवार के लिए ये खुशहाली और समृद्धि ईश्वर की तरफ से आए। तो हम अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारे सभी के जीवन में सुख, शांति और वैभव आता रहे। हरे कृष्ण। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के लिए। तो आया है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि एक इमोशंस को दिखा रही है, जो आपके रिलेशनशिप को दिखा रही है, जो आपके मन की स्थिति को दिखा रही है। ये कार्ड यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट आया है, ये आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि रिग्रेट कर रहा है, जो कि फेल्यूर या डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है। कई बार जब हम नौकरों को अपने मालिक का दर्जा दे देते हैं तो वो अपने हिसाब से अपना तांडव करते हैं। ये नहीं कि वो गलत होते हैं, पर मालिक अपनी सोच समझबूझ से अपने एरिया को संवारता है, लड़ता है और आगे बढ़ता है। आप सोचेंगे ये फिलॉसफी यहाँ पर कहाँ से आ गई। डियर, यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे इसी और ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उस को ज़्यादा महत्व दे दिया गया है जो बहुत चंचल है, जो आपका कहना मानना चाहिए वही आपको आदेश दे रहा है यहाँ पर। और यही कारण है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल के दौर से गुज़र रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि जब नौकर हावी हो जाता है तो हमें क्या रिलीज़ करना है, अर्थात मन जब हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है तब वो हमें चलाने लगता है। हमारी हर छोटी बड़ी गलतियों को, फेल्यूर को हमें इतना याद दिलाता है कि हम एक पेनफुल सिचुएशन में ही रहने लगते हैं और धीरे धीरे हमें उसकी आदत हो जाती है। पास्ट जो भी हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो रिज़ल्ट आया है, जो हमें वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, तो उस लॉस को लेकर हमारा मन हमेशा हमें याद दिलाता है और हमें दुखी करता रहता है। यहाँ आपको अपने माइंड आपका मालिक है, मन आपका नौकर है। तो माइंड को आपको अब रेडी करना है उस मन को चलाने के लिए, मतलब माइंड को हावी कीजिए अपने मन को ग्रिप में लेने के लिए। आप में से कुछ लोगों को दुख भरे गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, गज़लें बड़ी पसंद आती होंगी। कभी जब कोई चीज़ खराब हो गई तो पुराने दुख भरे गाने बड़े याद आते होंगे और उस गानों के सहारे ही आपको लगता है ये गाने ही हमारे लिए एक सहारा बन गए हैं, क्योंकि ये गाने ही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो डियर, यहाँ यही मेरे को एक गाना सुनाई दे रहा है, गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। तो डियर, जब गम को ही अपना लेंगे आप और मन को ये समझ में आ जाएगा कि मैंने लाइफ में क्या खोया है, क्या डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं, कितने फेल्यूर देखे हैं, कितने अपमान देखे हैं, कितना ज़्यादा मुझे ऐसा देखने को मिला जो मुझे कभी भी मन के मुताबिक नहीं रहा है, तो माइंड को भी वो ले डूबता है। तो डीप इमोशनल हीलिंग करने का टाइम आ गया है। यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, वाटर एनर्जी आ रही है। तो आपको
वाटर हीलिंग करना ज़रूरी हो गया है आपको। तो पानी का एक कांच का ग्लास लें, ये रेमेडी है आपके लिए, एडवाइस निकल कर आ रही है कि आपको उनको लेना है और वहाँ पर आपको हील करना है उसको। कहो, मैं अपने बुद्धि से, मैं अपनी विज़डम का प्रयोग करती हूँ या करता हूँ। मैंने अपने सारे रिग्रेट्स को छोड़ दिए हैं। मैं लोगों के ब्लेमिंग को स्वीकार नहीं करती हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। और अपने डीप इमोशनल हीलिंग करना आरंभ करें। पिंक कलर का आप ड्रेस पहने या फिर ग्रीन कलर का ड्रेस पहने, तो उससे आपकी हीलिंग और फास्ट हो जाएगी, ताकि आप उस मन को अपनी मनमर्जी न चलाने दें। क्योंकि आपके पास विजडम है, आपके पास इंट्यूशन पावर है, आप उसको ज़्यादा महत्व दें, ये कार्ड ये बता रहा है। नहीं तो इस गम भरे चीज़ों में आपको लेकर वो डूब जाएगा, है ना। जैसे ये गाना और है, ये गाने बड़े पसंद आते हैं क्योंकि इनकी धुनें बड़ी बढ़िया बनाई जाती हैं और फिर वो हमें इतना टच कर जाते हैं कि हम उस दुखों के सागर में ही डूबते हैं और गोता लगाते हैं। तो डियर, आपको मोटिवेशन वाले गाने सुनने के लिए यहाँ रिकमेंडेशन दी जा रही है। अब बात करते हैं, भटकना नहीं है। 7 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर आया है, तो क्यों भटकना नहीं है? चॉइसेस बहुत है आपके लाइफ में। जब चॉइसेस बहुत होती हैं, विकल्प बहुत होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कई मात्रा में आती हैं, तो कई बार इंसान एक जगह फोकस नहीं कर पाता है। जब अपने गोल के तहत, फोकस के तहत यदि वो 10 काम कर रहा है तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। भले ही वहाँ पर विकल्प हज़ार हैं, लेकिन वो सारे विकल्प यदि उसके गोल की तरफ जा रहे हैं तो वो उसके लिए अच्छे होते हैं। ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस कन्फ्यूजन का भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ भटकना नहीं है। इसलिए 7 ऑफ कप का कार्ड यहाँ ये बता रहा है, अपने विजडम का प्रयोग करते हुए आपको उनमें से चीज़ों का चुनाव करना है जो आपके गोल को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। इल्यूजन से बचना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो की जा रही हैं। कुछ ड्रामा जैसी चीज़ें भी हो रही हैं, तो उन सारी ड्रामास को आपको बाहर निकालना है। यहाँ मुझे एक एनर्जी मिल रही है अगेन वाटर साइन की। यहाँ वीनस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी, जो आपकी संपन्नता, जो आपके वैभव को दर्शा रहा है। आपके चॉइसेस बहुत हैं। तो डियर, जैसे हम लोग कुछ चीज़ों को बाँट देते हैं, हम लोग ये काम करेंगे, वो चीज़ों को हम लेंगे, फिर वो लेंगे, तो आपको ये थोड़ी कैटेगराइज़ करने की ज़रूरत है और रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको प्रायोरिटी देने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। क्योंकि अट्रैक्शन बहुत जगह हो रहा है, यहाँ बस एक क्लैरिटी की ज़रूरत है ताकि ये कन्फ्यूजन से आप बच सके और भटकाव धीरे धीरे आपके जीवन में कम होता जाएगा। अब बात होती है यहाँ पर मदद किससे आ रही है। आप यहाँ पर कार्ड देख रहे होंगे, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। डियर, आपको मदद आपके अपनों से आ रही है, या आपके अपने ब्लड रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। कोई वीडियो हो सकता है जिसको आप निरंतर कई वर्षों से देख रहे हैं, या किसी मोटिवेशन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ें जो आप कई सालों से उसको फॉलो कर रहे हो और कुछ समय से आपने उसको छोड़ दिया है। हो सकता है आप आर्ट करते हो लेकिन आर्ट को छोड़ दिया, बट ये आर्ट ही आपका कोई न तो कोई साथी बनेगा। म्यूज़िक आपका बचपन का साथी रहा है, डांस आपका बचपन का साथी रहा है, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसका आप अपने मन की बात करते थे। ये सारी चीज़ें लौट के आएंगी, पुरानी चीज़ें लौट के आएंगी और यही आपको मदद देने वाली हैं। आपके इमोशनल लेवल पर भी मदद देंगी, क्योंकि हम इमोशनल ही वीक हो रहे हैं, क्योंकि सब जगह हमारे पास यहाँ कार्ड कप्स के ही आ रहे हैं। अगेन यहाँ वाटर एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो डियर, फॉरगिव जो आप करके आगे बढ़ रहे हो उसको आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि कुछ पुराना रिश्ता भी हो सकता है लौट रहा है। बहुत जल्दी आपको अपने सिचुएशन के लिए मदद मिलती हुई, हीलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो भटकाव है उसमें हो सकता है कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ या उसमें जिए हुए खुशी के पल आपको मदद करने वाले हैं।
ये आज की रीडिंग ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ती जा रही है कि हमें सेल्फ लव में डीपली एक्चुअली करना क्या है। सेल्फ लव एक्चुअली एक शब्द है, लेकिन जहाँ पर डीप वर्क किया जाता है उसकी रीडिंग हो रही है ये। तो मन पर काबू करना, मन को, क्योंकि मन चंचल है और जो चंचल होता है उसको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो आपके दिमाग पे जब हावी हो जाए तो वो आपको भी उतना ही जल्दी जल्दी भटकाव देता है, उतने जल्दी जल्दी आपको चेंजेस लाइफ में करने के लिए बोलता है। कभी बोलता है आप ये देख लो, कभी बोलेगा वो देख लो, कभी आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, कभी आपको तीसरा वीडियो मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा आपके कितने घंटे निकल गए। तो ये भटकाव से, इस भटकाव से बचना है। और जो हमारी कुछ पुरानी चीज़ें हैं उसको, और वो जो खुशी की चीज़ें हैं उसको आपको अपने लाइफ में वापस रिकॉल करना है। यही आपको सपोर्ट देने वाला है। फिर वो आपका आर्ट हो, म्यूज़िक हो, क्राफ्ट हो, क्योंकि आपकी सिचुएशन में आप फॉरगिव तो करते जा रहे हो, लेकिन कहीं न तो कहीं अभी भी मुट्ठी बंधी हुई है और कुछ चीज़ें अभी भी आपके हाथ में हैं। यहाँ हार्ट हीलिंग के लिए रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। रोज़ क्या ब्रेसलेट वियर कर सकते हो आप चाहें तो अपने हार्ट चक्र की हीलिंग भी करना आरंभ कर सकते हैं। यम का साउंड आप लेकर भी हीलिंग कर सकते हैं, और आप हार्ट को कहिए मैं बहुत खुश हूँ, तू बहुत आराम से वर्क कर, क्योंकि तू है तो मैं हूँ। और अपने हार्ट को बहुत प्रेम दीजिए, क्योंकि आपका हार्ट है तब तक आप है। तो इस वाटर एनर्जी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने सिचुएशन को अपने हावी ना होने दें। एडवाइस निकल कर आ रही है, पुराना रिश्ता या पुरानी चीज़ें, पुराने ख्यालात आपको थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या होगा ये सब करने से, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो डियर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है और ये कहता है आपकी बचपन की कुछ विशेज़ थी जिसको आप जीना चाहते थे, जिसको आप लाइफ में देखना चाहते थे। आप एक बोल्ड डिसीज़न लेकर आगे बढ़ सकते हो। माइंड को आप चैनलाइज करते हुए कुछ एक्शन ओरिएंटेड आप प्लान बना सकते हैं, स्वयं को ड्राइव कर सकते हैं डियर यहाँ पर, क्योंकि सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सेटिस्फैक्शन का कार्ड है ये कार्ड। आपको विश कार्ड कहता है, आपके हार्ड वर्क आपकी विश फुलफिलमेंट करने वाले हैं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल के रहेगी। जिस इमोशंस को लेकर इस समय आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, उसमें आपको एक स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये इमोशंस के वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। यह मैसेज आ रहा है तुम्हारी विश ज़रूर पूरी होने वाली है। मतलब आपकी विश इतनी पूरी होगी, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड की हो, चाहे रिलेशनशिप को बराबर करने की हो, चाहे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन की बात हो, वहाँ पर एक सामंजस्य स्थापित होता हुआ नज़र आएगा आपको। क्योंकि ये कार्ड आपके इमोशंस बैलेंस भी कर रहा है। वाटर एलिमेंट अगेन है यहाँ पर। तो ग्रैटिट्यूड जो हम शो करना स्टार्ट किए हैं, उस ग्रैटिट्यूड को आप निरंतर कीजिए। यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद करते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। यदि कोई भी वीडियो आपको मिलती है तो वो यूं ही नहीं मिलती है, उसमें ईश्वर का प्लानिंग होता है, आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर वहाँ होता है। तो इमोशनल विश फुलफिलमेंट आपके लाइफ में यहाँ आ रही है, ये कार्ड यहाँ ये बता रहा है। अब मैं ये बताऊँ आपको फ्यूचर कैसा हो सकता है। फ्यूचर आपका एम्बिशियस है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपने रिलीज़ कर दिया है लाइफ में, वो सारी चीज़ों को आप अब एक सूत्र में बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब मोतियाँ बिखर गई हैं, माला बनाने का टाइम आ गया है। और ये जो माला बन रही है, यही आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को संजो रहे हैं और अपने बिखरी हुई चीज़ों को आप एक नया रूप दे रहे हैं। तो सोचो मत, बस करो। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, आपको बस मेंटली रेडी होना है, क्योंकि आपके मन ने ही आप पर कब्जा कर रखा है। तो डियर, हमारे घर में यदि हमारे
हेल्पर हम पर हावी हो जाएं या वो अपनी मर्जी चलाने लगे तो हमें बेचैनी होती है। बस यहाँ आपके साथ वही हो रहा है, आपके मन ने आपके दिमाग को कैप्चर कर लिया है। तो मन को कंट्रोल करना है, मन के जीते जीत मन के हारे हार। तो मन को ही आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि वो एक ऐसा घोड़ा है या एक ऐसा शरारती घोड़ा है जो भागता है, चंचल है, जो मन मर्जी करना चाहता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं आना चाहता है। और ये कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि इस चंचल मन को एक लगाम की ज़रूरत है, और ये लगाम आपकी बुद्धि से ही हो सकता है। तो अपनी बुद्धि को इतना ज़्यादा जागृत कीजिए, जब मन कहे कि मैं थक गया हूँ तो आप कहिए नहीं, अभी मेरे में बहुत शक्ति है। मन कहे अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, तो अगेन आप अपने मन को कहिए अभी भी वक्त है, सब कुछ हो सकता है। कुछ आपने डिसअपॉइंटमेंट देखी हैं लाइफ में या फेल्यूर देखे हैं अपने लाइफ में, तो डियर आप अपने बुद्धि से कहिए, बुद्धि बोलेगी मन को ये डिसअपॉइंटमेंट एक मेरे लिए सीख थी, मैंने कुछ सीखा है उससे, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और फिर से मैं खड़े होकर अपने जीवन को एक नया रूप दूंगी। हमारे हाथों से कई बार रंगोली गलत हो जाती है, हम रंगोली को मिटाते हैं, फिर से नई रंगोली बनाते हैं। बस ऐसा ही हमारा जीवन है। इस जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं वो रंगोली की तरह ही होता है, उसको हटा के हम नया वापस क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो रेस्टलेस नहीं होना है, एक पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी को एक ट्रांसफॉर्म करना है, कम्युनिकेट करना है, माइंड को बहुत एक्टिवेट करना है। आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है तो सीखो, ऑब्ज़र्व करो। हम ऑब्ज़र्वेशन से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम सीखते हैं अपने लोगों से, अपने बड़ों से, अपने घर के बड़ों से, अपने छोटों से। तो अलर्ट रहने के लिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कहा जा रहा है। तो पास के दर्द को रिलीज़ करना है, हीलिंग को यूज़ करना है। और यदि आपके पास कोई हीलर नहीं है तो आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, हमारे पास बहुत से हीलर हैं जो आपको हील कर सकते हैं। विश फुलफिलमेंट होके रहेगी, इसलिए अपने आप को डिसअपॉइंट करने की जगह रेडी हो जाइए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपने इमोशंस को अपनी कंट्रोल में रखिए। आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। अब सोचना बंद, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है, मन के घोड़े को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब हम एक जिद्दी घोड़े पर लगाम डालते हैं तो वो हमारी मंजिल तक हमें ज़रूर ले जाता है। तो मन को छोड़ना नहीं है, बुद्धि और मन को एक साथ लेकर जाना है, क्योंकि मन आपका इंट्यूटिव भी होता है। हरे कृष्ण डियर, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, और अपने जीवन को एक प्रोग्रेसिव बना रहे हैं आप, उसके लिए ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।